सो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ पीएस में। सो गाइज, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पे हर वीक मैं आप लोगों के लिए न्यू स्ट्रैटेजीज लेकर आता हूँ। तो इस वीक भी मैं आप लोगों के साथ एक नया इंट्राडे स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। लास्ट वीडियो में मेरे पास काफ़ी सारे लोग के कमेंट थे कि सर कोई इंट्राडे स्ट्रैटेजी बता दीजिए जिसे हम लोग एक्सपायरी डे पे यूज़ कर सकें। तो ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने आप लोग के लिए डिज़ाइन करी है जिसे आप लोग एक्सपायरी डे पे इंट्राडे बेसिस पे कर सकते हो। कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आज के वीडियो में कि किस तरीके से आपको इस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से आपको इस स्ट्रैटेजी में एंट्री करनी है, किस तरीके से एग्जिट करना है, क्या क्या रूल्स होने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएँ। वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट्स वगैरह रह जाते हैं आपके, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से इस चैनल पे कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोग आगे आने वाले वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। यहाँ पर मैंने इस चैनल पे काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी अपलोड करके रखी हैं। इंट्राडे हो, BTST, वीकली, मंथली, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप लोग इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड लास्ट वीडियो में मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन कि सर आप पर्सनली कौन सा इंट्राडे स्ट्रैटेजी करते हो, एक बार इसके बारे में भी बता दीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से आइडिया लग जाए। तो एक बार मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी मैं कौन सा इंट्राडे स्ट्रैटेजी करता हूँ एंड इसके क्या क्या रूल्स होने वाले हैं, क्या पेड सब्सक्रिप्शन है, क्या सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। ये एक मेरा प्राइवेट इंट्राडे स्ट्रैटेजी है जिसे मैं वीक में 4 डेज करता हूँ, मंडे टू थर्सडे। मंडे ट्यूसडे में से निफ्टी में करता हूँ, वेडनेसडे थर्सडे में से सेंसेक्स में करता हूँ। प्योर रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है। मैंने कुछ सिंपल से रूल्स डिज़ाइन करें हैं, बस उन रूल्स को हमें लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना होता है एंड बहुत ही बेसिक रूल्स हैं। तो जो लोग बिगनर्स भी हैं वो लोग भी चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी की खास बात है कि इसमें सिर्फ 1.5 लाख रुपीज़ का कैपिटल लगता है। तो जिन लोग के पास कम कैपिटल होता है वो लोग भी चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि आप लोग चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को एल्गो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप लोग स्ट्रैटेजी को मैनुअली भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से ट्रेड कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से करना चाहते हो। ये जो मेरा प्राइवेट स्ट्रैटेजी है ये एक पेड स्ट्रैटेजी है। इसका फीस हमने सिर्फ वन टाइम फीस रखा है जो कि बहुत ही नॉमिनल सा फीस होने वाला है। उस फीस को पे करके आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो फटाफट मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को इसका पास परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को कॉन्फिडेंस आ सके कि अगर आप लोग मेरा सेटअप लाइव मार्केट में करोगे तो वहाँ पर परफॉर्मेंस किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन ले लिया है, यहाँ पर मैंने रियलाइज पीएन ले लिया है। अभी यहाँ पर मेरा जुलाई 2026 चल रहा है। मैं मंथ वाइज आप लोग को एक साल पहले से दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर मैं जुलाई 2025 का परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप लोग परफॉर्मेंस देख सकते हो जुलाई 2025 का। नेक्स्ट मंथ चलते हैं, मंथ वाइज दिखाऊंगा मैं आप लोग को। नेक्स्ट मंथ चलते हैं, अगस्त का भी देख लेते हैं एक बार कि अगस्त में कैसा सेटअप परफॉर्म किया हमारा। अगस्त का परफॉर्मेंस यहाँ पर आ रहा है, इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ चलते हैं सितंबर में, सितंबर का भी परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। सितंबर का परफॉर्मेंस यहाँ पर आ रहा होगा। एक और मंथ का देख लेते हैं, नेक्स्ट मंथ बढ़ाते हैं इसको, नवंबर मंथ का देख लेते हैं यहाँ पर कि नवंबर मंथ में हमें इस सेटअप ने कैसा परफॉर्मेंस जनरेट करके दिया। यहाँ पर आप लोग नवंबर का परफॉर्मेंस देख सकते हो। एक और मंथ से आगे बढ़ाता हूँ मैं, दिसंबर मंथ का भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। दिसंबर मंथ का परफॉर्मेंस यहाँ पर आ रहा है, इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एक और मंथ से आगे बढ़ाता हूँ, जनवरी मंथ का भी देख लेते हैं कि जनवरी 2026 में इस सेटअप ने हमें कैसा परफॉर्मेंस जनरेट करके दिया था। जनवरी 2026 का परफॉर्मेंस यहाँ पर आ रहा है, इसको भी चेकआउट कर सकते हो। फरवरी का भी देख लेते हैं कि फरवरी में हमारा किस तरीके से परफॉर्मेंस आया था। तो फेब का भी परफॉर्मेंस यहाँ पर आ रहा है, इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एक मंथ का और दिखा देता हूँ, मार्च का भी देख लेते हैं कि मार्च 2026 में हमें इस सेटअप ने किस तरीके का परफॉर्मेंस जनरेट करके दिया था। तो मार्च का भी परफॉर्मेंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इन शॉर्ट काफ़ी अच्छा सेटअप है, कंसिस्टेंट बेसिस पे मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर अर्न करके दे रहा है। लेकिन ये जो मैंने आप लोग को बैक टेस्ट दिखाया ये पूरा पास डेटा था। पास में इस सेटअप ने किस तरीके से परफॉर्मेंस जनरेट किया ये चीज़ मैंने आप लोग को बताई थी। ठीक है, इन फ्यूचर क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता, बट हम लोग किसी भी चीज़ को जज करते हैं उसके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही करते हैं। इसीलिए मैंने आप लोग के साथ पूरा पास डेटा शेयर कर दिया यहाँ पर। एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, इसका वेरीफाइड पिन का लिंक भी मैंने वहाँ पर डाल दिया है, तो आप लोग उसको भी यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है फटाफट मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करें एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करें। ठीक है, अब चलते हैं हमारी आज की स्ट्रैटेजी की तरफ जो कि एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी होने वाली है। बट कंफ्यूज मत होइएगा,
ये जो मेरी पेड स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट होगी, एंड जो आज मैं आप लोग के साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ टोटली डिफरेंट होने वाली है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोग को जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो आप लोग को सिर्फ एक्सपायरी डे पे करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग को इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं ताकि स्ट्रैटेजी हमें अच्छे समझ में आ सके। तो ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो एक इंट्राडे हेजिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ आप हेजिंग के साथ ही बनाओ, तो ये कंप्लीट हेजिंग होने वाली है। यहाँ पर आपका जो भी लॉस होगा वो डिफाइंड रहने वाला है, ठीक है, इसलिए डरने की कोई भी बात नहीं होने वाली है। इस स्ट्रैटेजी का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग निफ्टी में भी कर सकते हो एंड सेंसेक्स में भी कर सकते हो। एंट्री टाइमिंग क्या होगा स्ट्रैटेजी का, तो एंट्री टाइमिंग इसमें आपका एक्सपायरी डे पे मॉर्निंग में 9:30 AM के आसपास होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग ये निफ्टी में कर रहे हो तो आपको ट्यूसडे को एंट्री करना है मॉर्निंग में 9:30 AM पे। अगर आप लोग ये सेंसेक्स में कर रहे हो तो वहाँ पर आपको थर्सडे को एंट्री करना है मॉर्निंग में 9:30 AM पे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें एंट्री कर रही है, ठीक है। एग्जिट टाइमिंग क्या है, सेम डे पे एक्सपायरी डे पे आपको 3:15 पे आपको अपना ट्रेड क्लोज कर देना है, ठीक है। इसको हम लोग ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकते हैं बिकॉज इंट्राडे है, तो हमें वहाँ पर 3:15 में मैक्सिमम यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर देना है। मार्जिन कितना लगेगा स्ट्रैटेजी में, तो मार्जिन यहाँ पर सिर्फ 1 लाख रुपीज़ के आसपास लगने वाला है। काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे कि सर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइएगा जिसमें मार्जिन बहुत कम लगे, तो इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ आप लोग को 1 लाख रुपीज़ के आसपास का मार्जिन लगने वाला है। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेरा फ्लैट 1% का होगा, टारगेट भी यहाँ पर मेरा 1 से 2% के बीच में रहने वाला है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 1:1 एंड 1:2 के बीच में रहने वाला है। अभी मैंने आप लोग को बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रैटेजी के, अभी मैं आप लोग को इस स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी समझा देता हूँ ताकि आप लोग को अंडरस्टैंड हो कि लाइव मार्केट में आप लोग को किन रूल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है कि जो भी मैं आगे चल के आप लोग को एंट्री एंड एग्जिट के रूल्स बताने वाला हूँ उन रूल्स को आप लोग को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए आपको एक्सपायरी डे पे मॉर्निंग में 9:30 AM पे आना है एंड कुछ रूल्स को चेक करना है एंड उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी करनी है। अभी वीडियो में आगे चल के मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सारे प्रोसेस होने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है कि मॉर्निंग में 9:30 AM पे आना है एंड वहाँ पर मुझे चेक करना है कुछ चीज़ों को, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल क्या है, ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी होने वाली है, इसलिए इस स्ट्रैटेजी में कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होने वाला है। इसमें मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करने वाला हूँ जो कि बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं स्टॉक मॉक में एंड देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को मुझे लाइव मार्केट में किस तरीके से बनाना है। तो अब मैं अपने स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम क्या है कि मुझे अपना इंडेक्स सेलेक्ट करना है। दोनों इंडेक्स में समझेंगे, पहले हम लोग निफ्टी में समझ लेते हैं कि निफ्टी में मुझे किस तरीके से करना है, देन हम लोग सनसेक्स में समझेंगे कि मुझे सनसेक्स में किस तरीके से करना है। तो जो मेरा निफ्टी का ट्रेड होगा वो कब डालना है, ट्यूसडे को, जिस दिन मेरी निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो हमने ट्यूसडे का डेट ले लिया है। एंट्री टाइमिंग क्या होती है 9:30 AM के आसपास, तो टाइमिंग मैंने यहाँ पर 9:30 AM के आसपास ले लिया है। नाउ स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाना है इस चीज़ को आप लोग यहाँ से ध्यान समझना। मॉर्निंग में 9:30 AM पे आना है एक्सपायरी दिन वाले, एंड सबसे पहले आपको अपना स्पॉट प्राइस देखना है एंड आपको अपना ATM निकालना है। तो अभी मेरे इंडेक्स का स्पॉट प्राइस चल रहा है 24,006, तो मेरा एट द मनी क्या हो जाएगा 24,000 का। नाउ यहाँ पर आपको एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है निफ्टी के लिए, ठीक है। आपको देखना है मॉर्निंग में 9:30 AM पे आपके ATM के जो भी प्रीमियम चल रहे हैं कॉल साइड पुट साइड के, क्या उसका ओवरऑल प्रीमियम 80 से ज़्यादा है या 80 से कम है। अगर उसका ओवरऑल प्रीमियम 80 से ज़्यादा है तो वहाँ पर आप लोग नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड बनाने वाले हैं, एंड अगर उसका ओवरऑल प्रीमियम कम चल रहा है 80 से तो वहाँ पर आप लोग एक रिवर्स कैलेंडर स्प्रेड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं 24,000 मेरा एट द मनी आ रहा है, पुट साइड का प्रीमियम 47 चल रहा है, कॉल साइड का प्रीमियम 41 चल रहा है। दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरा नंबर आएगा 88। तो मेरा कंबाइंड प्रीमियम कितना है 88। मेरा रूल क्या था, अगर 80 से ज़्यादा का चल रहा होगा प्रीमियम तो वहाँ पर मुझे एक नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। तो अगर मैं स्टार्ट 28 जुलाई को करता तो उस दिन मुझे एक नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड बना के प्ले करना था। नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड किस तरीके से बनाते हैं, करंट वीक में सेल करूंगा एट द मनी, नेक्स्ट वीक जाऊंगा सेम स्ट्राइक प्राइस बाय करूंगा एंड मेरा एक सिंपल सा कैलेंडर स्प्रेड बन के रेडी हो जाएगा जिसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है। निफ्टी के लिए मैंने क्या किया, ट्यूसडे को मॉर्निंग में 9:30 AM पे है। ट्यूसडे को इसलिए बिकॉज मेरी निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, तो अगर किसी दिन ट्यूसडे को हॉलीडे तो सेम काम आप मंडे को भी कर सकते हो। इन शॉर्ट जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन आप लोग को ट्रेड बनाना है, ठीक है। मॉर्निंग में 9:30 AM पे मैंने ट्रेड डाला है। किस तरीके से डाला है, सबसे पहले स्पॉट प्राइस देखा, ATM निकाला, जो भी मेरा एट द मनी आता है ATM आता है उसका मुझे ओवरऑल प्रीमियम निकालना है। अगर उसका ओवरऑल प्रीमियम 80 से ज़्यादा का चल रहा है तो वहाँ पर मैं एक नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड बनाने वाला हूँ। अगर 80 से कम चल रहा है तो वहाँ पर एक रिवर्स कैलेंडर स्प्रेड बनाने वाला हूँ।
28 अप्रैल को जब मैं स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करके दिख रहा हूँ तो और मुझे एट द मनी पे 80 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रीमियम मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें एक नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड बनाया है। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मैंने किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई है। जैसे ही मेरा पे ऑफ ग्राफ बन के रेडी हो जाता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अगर मार्केट एक रेंज में रहेगा तो वहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिखता हुआ मिलेगा, अगर मार्केट में किसी भी साइड भी डायरेक्शनल मूव आता है तो वहाँ पर मुझे लॉस होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं स्ट्रेटजी में। एस्टिमेट मार्जिन यहाँ पर 2.2 लाख रुपीज़ बता रहा है, लेकिन जब वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बता दिया कि इसमें आप लोग को सिर्फ 1 लाख रुपीज़ के आसपास का मार्जिन लगेगा। मार्जिन कम करने के लिए क्या करना है, करंट वीक पे आना है, जहाँ पर भी आपको 1-2 रुपये का प्रीमियम मिलेगा सिंपली डीप ओटीएम जाना है एंड सिंपली उसका एक लॉट बाय कर लेना है। तो जो काम आपका 2 लाख रुपये 2,20,000 रुपये में हो रहा था वो यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग भी मार्जिन कम कर सकते हो अगर आप लोग के पास मार्जिन का इशू है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मार्जिन यहाँ पर किस तरीके से कम करना है। मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर अनडिफाइंड बता रहा है, मैक्स लॉस यहाँ पर 7.9% के आसपास बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर 55 to 60% के बीच में शो कर रहा है। नाउ जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी बन के रेडी हो जाती है, आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना है एंड आपको अपना टारगेट सेट करना है। फॉर्मूला क्या होगा, जो भी आपका कैपिटल लग रहा है, यूज कैपिटल लग रहा है, यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ के आसपास मेरा एस्टिमेट मार्जिन बता रहा है, जितना भी आपका एस्टिमेट मार्जिन बताएगा उसका 1% का आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो 1 लाख रुपए के आसपास का मेरा मार्जिन लग रहा है, तो इस केस में मेरा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो सिर्फ 1000 रुपीज़ के आसपास रहने वाला है एक साइड के लिए। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग को लगे कि 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बहुत छोटा या बड़ा है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। जिन लोग के पास मार्जिन का इशू है उन लोग को तो एक लॉट भी करना पड़ेगा, बट जिन लोग के पास मार्जिन ज़्यादा है वो लोग चाहें तो इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो भी हमारे लोग का स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट होने वाला है वो परसेंटेज बेसिस पे होने वाला है। तो जो भी आपका कैपिटल यूज होगा उसका 1% का आपका स्टॉप लॉस, अगर आप लोग उसको 5 लॉट पे करोगे तो 5000 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड सेम 5000 रुपीज़ का ही आपका टारगेट हो जाएगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मैंने किस तरीके से स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट किया है। नाउ सिंपली इसको बैक टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि अगर 28 अप्रैल को हम लोग ये स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करके देखते लाइव मार्केट में करते तो वहाँ पर मुझे किस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला था। 15 मिनट्स आगे कर रहे हैं, 945 पे 195 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 9 स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, 9 टारगेट ट्रिगर हुआ, तो अभी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। 10 बजे के आसपास 0.2% का प्रॉफिट हो रहा है, 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ये 5 लॉट पे हम लोग बैक टेस्ट करके देख रहे हैं, तो जो मेरा टारगेट है वो 5000 रुपीज़ के आसपास है एंड स्टॉप लॉस भी मेरा 5000 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 15 मिनट से और आगे बढ़ाते हैं, 10:15 में 1800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, बट टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो अभी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। 10:30 बजे के आसपास 0.3% का प्रॉफिट, 11 बजे के आसपास 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 11:30 बजे के आसपास 0.7% का प्रॉफिट हो रहा है, 3300 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, बट अभी भी टारगेट हिट नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। 12 बजे के आसपास आप लोग देख सकते हो कि जो आपका टारगेट था वो ईजिली यहाँ पर अचीव होता हुआ आप लोग को दिख जाएगा। तो अगर ये स्ट्रैटेजी आप लोग 28 जुलाई को करते तो वहाँ पर जो आपका टारगेट था वो ईजिली ट्रिगर होता हुआ आप लोग को दिख जाता है। आई होप कि आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मैं लाइव मार्केट में किस तरीके से प्ले किया है। एक बार मैं आप लोग को रीज़न भी बता देता हूँ कि क्यों हम लोग लाइव मार्केट में इस तरीके से प्ले कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपायरी डे पे मोस्टली मैंने देखा है कि अगर मार्केट में प्रीमियम 80 से ज़्यादा का होता है एट द मनी पे, एक्सपायरी डे पे, निफ्टी पे, तो वहाँ पर एक रेंज बाउंड देखने को मिलता है मार्केट। ये चीज़ मैंने काफ़ी बार नोटिस करी है। एंड अगर मार्केट में प्रीमियम कम होता है एट द मनी पे मॉर्निंग में ही, तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक वाइल्ड मूव आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को इस तरीके से करता हूँ एक्सपायरी डे पे एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अभी मैंने आप लोग को एक डे पे बैक टेस्ट करके दिखाया 28 जुलाई को, अभी किसी एक और डे पे बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। एक बार और निफ्टी में ही देख लेते हैं ताकि निफ्टी का अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। तो 21 जुलाई को मैं ट्रेड डाल रहा हूँ, एंट्री टाइमिंग क्या होती है 9:30 AM के आसपास, तो टाइमिंग मैंने यहाँ पर 9:30 AM के आसपास ले लिया है। ट्रेड किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले स्पॉट प्राइस देखते हैं, एटीएम निकालते हैं एंड चेक करते हैं कि इसका ओवरऑल प्रीमियम 80 से ज़्यादा का है या 80 से कम का है। तो स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है मेरा 24,247, तो मेरा एट द मनी क्या हो जाएगा 24,250। पुट साइड का प्रीमियम 45 चल रहा है, कॉल साइड का प्रीमियम 46 चल रहा है, तो इसको अगर मैं कंबाइन करूंगा तो 91 के आसपास का प्रीमियम आ रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे एक नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। किस तरीके से बनाऊंगा, करंट वीक सेल करूंगा, नेक्स्ट वीक जाऊंगा, सेम स्ट्राइक प्राइस बाय करूंगा एंड मेरा एक नॉर्मल सा कैलेंडर स्प्रेड बन के रेडी हो जाएगा जिसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। मार्जिन कम करने के लिए क्या करना है, डीप ओटीएम जाना है, एक कॉल ऑप्शन बाय करना है। जो मार्जिन आप लोग का 2.2 लाख रुपीज़ का लग रहा था वो अंडर 1 लाख रुपीज़ भी आ जाएगा। यहाँ पर मैक्स लॉस 9% के आसपास शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 57% के आसपास शो कर रही है। नाउ जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी बन के रेडी हो जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना है एंड टारगेट सेट करना है। स्टॉप लॉस क्या होगा 1% का, यानी कि 1 लाख रुपए पे 1000 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस है एंड टारगेट भी मेरा यहाँ पर 1% के आसपास रहने वाला है, यानी कि 1000 रुपीज़ के आसपास ही मेरा यहाँ पर टारगेट रहने वाला है।
एक बार मैं इसको 5 लॉट पे बैक टेस्ट करके देखता हूँ, जिससे आप लोग को नंबर थोड़ा सा बड़ा दिखे, तो अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए कि जब आप लोग ये बड़ी क्वांटिटी में करोगे तो वहाँ पर परफॉर्मेंस किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, मैं हाफ आवर से इसको आगे कर रहा हूँ। मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास 0.1% का लॉस हो रहा है, 400 रुपये का लॉस हो रहा है, बट मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया, तो अभी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। मॉर्निंग में 10:30 बजे के आसपास 422 रुपीज़ का ही लॉस है। 11 बजे के आसपास 585 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। 11:30 बजे के आसपास 1200 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, बट अभी मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, तो अभी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। 12 बजे के आसपास 1000 रुपीज़ का ही लॉस चल रहा है। 12:30 बजे के आसपास 800 रुपीज़ का लॉस है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 1 बजे के आसपास आप लोग देख सकते हो कि 0.5% का लॉस यहाँ पर देखने को आप लोग को मिल रहा होगा, बट अभी भी मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर 5000 रुपीज़ के आसपास है, एंड अभी मुझे 2500 रुपीज़ का ही लॉस हो रहा है, यानी कि अभी मुझे काफ़ी सारी जगह यहाँ से बची हुई है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। 1:30 बजे के आसपास 600 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। 2 बजे के आसपास 1000 रुपीज़ का लॉस है। 2:30 बजे के आसपास 683 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। 3 बजे के आसपास 400 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, एंड जब आपको अपना ट्रेड क्लोज करना होता है 3:15 में, तो वहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट दिखता हुआ मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ये स्ट्रैटेजी 21 जुलाई को करते, तो वहाँ पर आप लोग को ना ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होता हुआ दिखता, ना ही टारगेट ट्रिगर होता हुआ दिखता, बट फिर भी आप लोग वहाँ से 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट करके निकल जाते। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ होगा कि निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड बनाना है। अभी मैं आप लोग को सेम स्ट्रैटेजी एक बार सेंसेक्स में भी बता देता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि सेंसेक्स में भी आप लोग को स्ट्रैटेजी किस तरीके से करनी है। तो सेंसेक्स का ट्रेड कब डालेंगे? थर्सडे को, बिकॉज हमें सेंसेक्स एक्सपायरी थर्सडे को होती है। एंट्री टाइमिंग सेम है 9:30 AM के आसपास, तो टाइमिंग मैंने यहाँ पर 9:30 AM के आसपास ले लिया है। नाउ स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले स्पॉट प्राइस देखते हैं, एटीएम निकालते हैं। स्पॉट प्राइस क्या आ रहा है मेरा अभी? 77,718, तो मेरा एट द मनी क्या हो जाएगा? 77,700। ठीक है, नाउ सेंसेक्स में हमें कितना प्रीमियम चेक करना है? तो सेंसेक्स में आप लोग को यहाँ पर 300 रुपीज़ का प्रीमियम चेक करना है। अगर 300 रुपीज़ से प्रीमियम ज़्यादा चल रहा है तो वहाँ पर नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड, अगर 300 रुपीज़ से कम का चल रहा है तो रिवर्स कैलेंडर स्प्रेड बनाना है आप लोग को। ठीक है, तो 30 जुलाई को जब मैं स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ, एट द मनी आ रहा है मेरा 77,700, पुट साइड का प्रीमियम चल रहा है 135, कॉल साइड का चल रहा है 164, तो मैं इसको कंबाइन करूंगा तो इसका ओवरऑल प्रीमियम 300 रुपीज़ से ऊपर का आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? एक नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड किस तरीके से बनाता है? करंट वीक सेल करते हैं, नेक्स्ट वीक जाते हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं, एंड मेरा एक नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड बनकर रेडी हो जाता है, जिसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। मार्जिन यहाँ पर 2 लाख रुपए के आसपास बता रहा है। इस मार्जिन को कम करने के लिए क्या करना है? डीपोटीएम आना है, एक लॉट सिंपल से बाय करना है, एंड जो आपका मार्जिन 2 लाख रुपए के आसपास बता रहा था वो कम होकर यहाँ पर अंडर 1 लाख रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी यहाँ पर 70% के आसपास शो कर रही है। जैसे आपकी स्ट्रैटेजी बनकर रेडी हो जाती है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होता है, आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना होता है एंड टारगेट सेट करना होता है। स्टॉप लॉस क्या होगा इस केस में? 1000 रुपीज़ का। टारगेट क्या होगा? 1000 रुपीज़ का। एक बार मैं इसको एक लॉट से बढ़ा के 5 लॉट पे कर देता हूँ, जिससे आप लोग को और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो सिंपली इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। 15 मिनट से 945 पे 0.1% का प्रॉफिट हो रहा है, 670 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 10:15 में 190 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। 10:30 बजे के आसपास 890 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, बट मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, तो अभी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। 11 बजे के आसपास 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 12 बजे के आसपास 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, बट अभी मेरा टारगेट भी हिट नहीं हुआ है, तो मैं इसको होल्ड करूंगा। 1 बजे के आसपास आप लोग देख सकते हो कि जो आपका टारगेट था वो इजीली यहाँ पर ट्रिगर हो चुका है। तो अगर आप लोग ये स्ट्रैटेजी 30 जुलाई को सेंसेक्स में भी करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे डेज पे इसको बैक टेस्ट करके दिखा दिया है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि लाइव मार्केट में आपको स्ट्रैटेजी को किस तरीके से प्ले करना है। काफ़ी सिंपल से रूल है। एक बार मैं रूल्स अच्छे से एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप लोग को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ये स्ट्रैटेजी एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, जिससे आप लोग को सिर्फ एक्सपायरी डे वाले दिन करना है। अगर ये स्ट्रैटेजी आप लोग सेंसेक्स में करोगे तो आपको चेक करना है मॉर्निंग में 9:30 AM पे आके कि मेरे एट द मनी का प्रीमियम क्या चल रहा है। अगर एट द मनी का प्रीमियम 300 प्लस आ रहा है, दोनों का ही कॉल पुट का मिला के, तो वहाँ पर आपको एक नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। अगर 300 से कम का आ रहा है तो वहाँ पर एक रिवर्स कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। बस इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल रूल है। सेम चीज़ निफ्टी में भी अप्लाई होगी, बस निफ्टी में आप लोग को 80 रुपीज़ का प्रीमियम चेक करना है। अगर 80 से ज़्यादा है नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड, अगर 80 से कम है तो रिवर्स कैलेंडर स्प्रेड। आई होप कि आप लोग को अच्छे से पूरा स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा। इन केस अभी भी कुछ भी डाउट्स वगैरह रह रहे हैं इस स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, वहाँ से आप लोग मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करके जो भी क्वेरीज वगैरह है वो व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के एंड में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले
एंड मैं आप लोग के लिए इसी तरीके की स्ट्रैटेजी और लाता रहूँ जिससे आप लोग को और कॉन्फिडेंस आ सके एंड आपकी ट्रेडिंग जर्नी और ईजी हो सके। एंड हो सके तो ये अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके एंड हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी और बड़ी बन सके। ठीक है, वीडियो का एंड में एक बार वापस से याद दिलाना चाहूँगा मेरे पेड इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में, जो मैंने परफॉर्मेंस वगैरह दिखाया था आपको। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है मेरा प्राइवेट इंट्राडे स्ट्रैटेजी ज्वाइन करने के लिए तो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, वहाँ से आप लोग मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने सारी पीएनएल परफॉर्मेंस डाल दी है, तो उससे आप लोग को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।